इससे पहले कि हम कलाम सुने, हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, हमारे रब्बुल अफ़वाज, और एक बार आपके बेटे यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। ऐ हमारी जान से प्यारे आसमानी बाप, और एक बार आपके पास आकर आपके सामने सिजदा करते हैं, क्योंकि आपकी मोहब्बत हम पर अजीम है और आप अब्दी मोहब्बत से हमसे बेइंतहा प्यार कर रहे हैं। हम आपका शुक्र अदा करते हैं और इसी प्यार के मुताबिक आपने अपना इकलौता बेटा यीशुआ को इस दुनिया में भेजा, जो हमारे खुदावंद नाजात दहिंदा बनकर इस दुनिया में आए। आपने अपने कलाम को मुजस्सम ठहरा कर इस दुनिया में भेजा, ताकि हमारे खुदावंद यीशुआ जिस्म में ज़ाहिर होकर हमारे वास्ते, हमारे सारे गुनाहों के वास्ते कफ़ारा करने के वास्ते हमारे सामने, हमारी इस दुनिया में, इस फ़ानी दुनिया में इंसान बनकर कफ़ारे के लिए आए। और हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि हमारे खुदावंद यीशुआ में हमें हमेशा की ज़िंदगी है। हमारे लिए इम्मानुएल बनकर, खुदा हमारे साथ बनकर इस दुनिया में आपका बेटा हमारे नजात दहिंदा यीशुआ ज़ाहिर हुए और हमारे सबों के, ख़ास करके मेरे सारे गुनाहों को यीशुआ ने अपने ऊपर ले लिया और मेरी जगह मेरा मुतबादिल बनकर यीशुआ बड़ी अज़ियत उठाकर, बड़ी खौफनाक मौत और ज़िल्लत की मौत उठाकर मेरे वास्ते मुझे छुड़ाने के लिए अपने आप हवाला कर दिए। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। है मेरे आसमानी बाप, जो आपने मेरे वास्ते किया है इसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। जो आपके बेटे ने मेरे वास्ते किया है, जो कुर्बानी आपके बेटे ने मेरे वास्ते किया है, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। और खुदावन, जैसे ही आज आपके पास, आपकी इस मेज़ के पास आए हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप आपके कलाम के ज़रिए से हमारे अंदर जो हमारे बातिन में जो चीज़ें हैं उन्हें ढूंढिए, ताकि हमारे ज़ुहूर और बातिन दोनों खुदावन आपके सामने पाक हों और इस तरीके से हम आपकी मेज़ में हाथ डाल पाएँ। अपने आप को पस्त बनाते हुए, आपका जलाल का इजहार हमारे दरमियान आज शाम को चाहते हुए, ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। आमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 19। आमाल की किताब 26 की 19। आमाल की किताब 26 की 19। इसलिए ए अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। अजीज़ों, हम यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ पौलुस रसूल कहते हैं कि ए अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। कौन बात कर रहे हैं? यहाँ पे पौलुस रसूल बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। क्या है ये आसमानी रोया? आसमान से जो रोया या दीद या रोया जो हुआ है, वो रोया क्या है? वो रोया एक मंजर था, एक मंजर था जो रोशनी से भरा हुआ रोया था। अजीजों, क्या है वो? हम यहाँ देखते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा आगे से पढ़ेंगे। बाब नंबर 26 आयत नंबर 12 से मैं पढ़ूंगा। इसी हाल में सरदार काहिनों से इख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था। हाँ, पौलुस रसूल यहाँ कहते हैं कि मैं सरदार काहिनों से इख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था। तो क्यों जाता था? ऊपर कहते हैं ताकि वहाँ पे जो भी यीशुई मोमिन होते हैं उनको ज़बरदस्ती से उनसे कुफ्र कहलवाने के लिए, या उनको कैद करने के लिए, या उनको जान से मार देने के लिए, यीशु पर हमला करने के लिए ये जाता था। और इसी बहाने से, इसी तरीके से अब दमिश्क शहर में रहने वाले यीशुइयों पर हमला करने के लिए वो जा रहा था। उनको जान से मारने के लिए या उन पर हमला करके उनसे कुफ्र बुलवाने के लिए, कहलवाने के लिए वो जाता था, जा रहा था। और वो क्या कहता है? अब अपनी शहादत, अपनी गवाही एक बादशाह के सामने पौलुस रसूल पेश कर रहे हैं। और वो बादशाह कौन है? अग्रिप्पा बादशाह हैं, जो यहूदियों पर बादशाह थे।
और उनके सामने आप अपनी गवाही पेश कर रहे हैं। क्यों अपनी गवाही पेश करने की नौबत आई उनको? क्योंकि यहूदियों ने उनको गिरफ्त में ले लिया और यहूदियों ने चाहा कि पौलुस रसूल को कत्ल करें। और इस सिलसिले में अग्रिप्पा बादशाह के सामने अपनी सफाई देने के लिए अपनी गवाही, अपनी शहादत पौलुस रसूल पेश कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, हम सुनते हैं। इसी हाल में सरदार काहिनों से इख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था, तो ए बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के गिर्द गिर्द आ चमका। हाँ, कहते हैं कि जब मैं दमिश्क के पास पहुंचने लगा तो मेरे सामने सूरज से भी ज्यादा नूर, किस वक्त? दोपहर के वक्त, जब आफताब अपने सर पे रहता है, तेज चमक से चमकने लगता है, उस वक्त, उस दोपहर के वक्त के सूरज की उस रोशनी, सूरज के उस नूर से भी ज्यादा बड़ा नूर मेरे और मेरे हम सफरों के गिर्द गिर्द आ चमका। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी जुबान में ये आवाज सुनी, ए साउल, ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा, ए खुदावन, तू कौन है? खुदावन ने फरमाया, मैं यीशुआ हूं जिसे तू सताता है। खुदावन यीशुआ क्या कह रहे हैं? हाँ, तू तो मेरे मोमिनों को सता रहा है, लेकिन तू हकीकत में किसे सता रहा है? मुझे सता रहा है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ खुद जाहिर हुए और उसको उस रोये में खुदावंद यीशुआ अपने आप को उसके सामने एक रोशनी की तरह दिखाई देकर आवाज देकर कहते हैं, साउल, मैं यीशुआ हूं जिसे तू सताता है, लेकिन उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूं कि तुझे उन चीजों का भी खादिम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूंगा। मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा जिसके पास तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और सातान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बाइस गुनाहों की मुआफ़ी और मुक़द्दसों में शरीक होकर मीरास पाएं। खुदावंद यीशुआ क्या कह रहे हैं? यहाँ पे 5 बातें कह रहे हैं। 18वीं आयत में क्या कह रहे हैं? तू उनकी आंखें खोल दे। हाँ, ये पहली बात है। खुदावंद यीशुआ पौलुस रसूल पर जाहिर हुए। क्यों जाहिर हुए? ताकि वो जाकर यहूदी कौम और गैर कौमों के लोगों की आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ आए और सातान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं। ये तीसरी बात है। पहली बात क्या है? लोगों की आंखें खोल दे। दूसरी बात क्या है? अंधेरे से रोशनी की तरफ लोगों को खींचे। और तीसरी बात क्या है? सातान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाए। और चौथी बात क्या है? और मुझ पर ईमान लाने के बाइस गुनाहों की मुआफ़ी। हाँ, लोगों को ये बशारत या खुशखबरी पहुंचाएं कि खुदावंद यीशुआ के सलीबी मौत पर, जहां यीशुआ मसलूब व मकतूल हुए, दफन हुए, फिर जिंदा हुए, इस खुशखबरी पर ईमान लाने से गुनाहों की मुआफ़ी उन लोगों को हासिल हो। और पांचवी बात क्या है? और मुक़द्दसों में शरीक होकर मीरास पाए। खुदा क्या कहता है? खुदावंद क्या कहते हैं? मुक़द्दसों में शरीक होकर मीरास पाए। अजीज़ों, एक मीरास है,
एक मीरास है जो खुदा ने आसमानों में मुकर्रर किया है। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, खुदावंद यीशुआ में नजात पाए सो लोगों के लिए, उनके लिए खुदा ने एक मीरास मुकर्रर किया है। अजीज़ों, इस दुनिया में तो हम देखते हैं कि ये दुनिया लाजवाल नहीं है, ये तो फ़ानी दुनिया है, ये तो हलाक होने वाली दुनिया है, नेस्त नाबूद होने वाली दुनिया है। खुदा इसे मिटा देगा, इस दुनिया को हटा देगा, इसे नेस्त नाबूद कर देगा। लेकिन खुदा कहता है मैं एक नई खिलकत करता हूँ, एक नई खिलकत में, नए आसमान में, नई दुनिया में, नई ज़मीन और नया आसमान होंगे, और वहाँ पे सदाकत और खुदा की रास्तबाजी, सच्चाई ये रहेंगी। अजीज़ों, खुदा के उस रोशनी में हमें पहुंचना है, उस जलाली मुल्क में हमें पहुंचना है, इस दुनिया को छोड़कर। और वो रोशनी और वो मुल्क जो नूरानी मुल्क है, वो कहाँ है? खुदावंद यीशुआ कहते हैं, देखिए यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल आयत नंबर 14, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14। मैं पहले से पढ़ते जाऊंगा, आप ज़रा तवज्जो फरमाए। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, ए यहूदी लोगो, तुम तो खुदा पर ईमान रखते हो और किसी पर ईमान नहीं रखते, सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि मुझ पर भी ईमान रखो। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हर एक यीशुई का फ़र्ज़ बनता है कि खुदावंद यीशुआ पर ईमान रखें। पर और कुछ बातें यीशुआ कहते हैं। आयत नंबर 2 से मैं पढ़ता हूँ, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमको कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। अजीज़ों, क्या बड़ी बरकत की बात है। खुदावंद यीशुआ वहाँ जा रहे हैं ताकि हमारे वास्ते उस आसमानी बादशाहत में, खुदा की बादशाहत में, नूरानी सल्तनत में, खुदा की मौजूदगी में, उस नई खिलकत में हमारे वास्ते जगह तैयार करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जगह तैयार करूँगा, लेकिन अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन में अगर हम पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी तर्जुमे में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है मैंशंस करके लिखा हुआ है। मैंशन क्या होता है? बहुत बड़ी इमारत होती है। मैंशन बोले तो हाँ, बहुत बड़ी इमारत होती है। हम सबों के लिए खुदावंद यीशुआ वहाँ क्या तैयार कर रहे हैं? वहाँ हमारे लिए पेड़ पौधे नहीं, खाना पीने का इंतज़ाम नहीं, ये चीज़ें नहीं, ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये तो मिट जाएंगी। इंसानों का ख्याल और तसव्वुर और इंसानों का मंसूबा, उनकी सोच, सब कुछ इस दुनिया से ही महदूद है, दुनिया तक ही महदूद है। लेकिन खुदावंद यीशुआ हमें आसमानी बादशाहत के बारे में बता रहे हैं। आसमान में खुदा के पास जो बड़ी बड़ी इमारतें वो हमें देने वाले हैं, जो मैंशंस, बड़ी बड़ी जगह हमें जो देने वाले हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। मसलूब व मकतूल होकर खुदावंद यीशुआ वहां चले गए, लेकिन कहते हैं कि मैं फिर आऊंगा और आकर तुम लोगों को, जो कोई मुझ पर ईमान लाया है, तुम सबों को जिन्होंने मुझ पर ईमान लाया है, मुझ पर ईमान रखा है और मुझसे नजात के लिए दुआ मांगी और मेरे हाथों से नजात ली है, जो नजात याफ्ता लोग बन चुके हैं, तुम लोगों के वास्ते मैं फिर से आऊँगा। खुदा का बेटा यीशुआ फिर से आने वाले हैं, और जो कोई खुदावंद यीशुआ से कहेंगे, ए मेरे खुदावंद यीशुआ, ए मेरे नजात दहिंदा, मेरे वास्ते सलीब पर आपने अपनी जान दी, मेरे वास्ते सलीब पर मेरा मुतबादिल बनकर मेरे वास्ते कुर्बान हुए, मेरे सारे गुनाहों के लिए आपने अपना खून बहाया, आपके खून में मुझे धोकर नेको पाक करो खुदावंद यीशुआ करके छोटी सी दुआ जो भी मांगेगा, उन सबों के लिए खुदावंद यीशुआ आ रहे हैं और उन सबों को ले जाकर आसमानी बादशाहत में खुदावंद यीशुआ रखने वाले हैं। और उस दिन के लिए हर एक यीशुई मोमिन मुंतज़िर है,
अजीज़ों, खुदावंद कहते हैं बाब नंबर 3, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हाँ, हमारा मकाम कहाँ है? हमारा मकाम गोर नहीं है, हमारा मुस्तकबिल मकाम कब्र नहीं है। हम मुस्तकबिल में कब्रिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, कब्र में डरते हुए कांपते हुए नहीं बैठेंगे। हम कहाँ हैं? हमारा मुस्तकबिल कहाँ है? हमारा मकाम कहाँ है मुस्तकबिल में? वो खुदा की सल्तनत में है, खुदा की सल्तनत में है, जहां हर एक यीशुई मोमिन पहुंचेगा और वहां पे उस नूरानी बादशाहत में, उस रोशन से भरी हुई सल्तनत में शामिल और शुमार हो जाएंगे। खुदा का दीदार करेंगे, यहोवा खुदा का दीदार करेंगे, जिसकी इबादत और परस्तिश पेशतर से, शुरू से हर एक यहूदी नबी ने वो गवाही दी और जिसकी परस्तिश की और जिसकी इबादत की, और आज भी हर एक यीशुई मोमिन उसी खुदा यहोवा की इबादत करता है, जो आसमान में हमारे आसमानी बाप बनकर वो तख्त पर बैठा है, और वहाँ खुदावंद यहोवा हमें ले जाएंगे और खुदा के सामने हम खुशी खुशी वहाँ रहेंगे, डरते कांपते नहीं, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। जैसे एक ज़मीनी बेटा अपने बाप से आकर लिपट लेता है, इसी तरीके से हम हमारे आसमानी बाप के साथ खुशी से दौड़कर उसके पास हम पहुंचेंगे। वो हमारी आंखों के हर आंसू वो पोंछ देगा और हमें तसल्ली देगा। इस ज़मीन में जो तकलीफ हमने उठाया है, जो मुसीबत हमने उठाई है, हर एक मुसीबत से हम वहाँ बाज रहेंगे, हम वहाँ दूर रहेंगे, हम वहाँ रिहाई पाकर खुश रहेंगे, और इसीलिए हमारे खुदा हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ सुकूनत करेगा। अजीज़ों, और क्या लिखा हुआ है? आयत नंबर 4, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। खुदावंद यहोवा ने कहा, मैं जहां जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। अब बताओ, आप लोग बताइए, हम आसमान तक जहां खुदावंद यहोवा चले गए, उस आसमान तक हम कैसे पहुंचेंगे? वहां तक हमारी रसाई कैसे होगी? अजीजों, बताइए, कैसे पहुंचेंगे? क्या एक लैडर डाल के, एक सीढ़ी डाल के क्या हम पहुंचेंगे क्या आसमानी बादशाहत तक? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप लगाकर इस पूरी कायनात में टेलीस्कोप लगाकर देखने लगे, तो उनको क्या दिखता है? उनको वहाँ आसमान में बहुत सारे सैकड़ों अनगिनत सितारे दिखते हैं और सितारों के क्लस्टर्स दिखते हैं, लेकिन वो सितारे चले जा रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, और साइंटिस्ट लोग कुछ हद तक देख सकते हैं। उस हद के पार क्या हो रहा है, ये सितारे कहाँ चली जा रही हैं, उनको दिख नहीं रहा है। अजीज़ों, इंसान की नज़र उतना ही दूर महदूद है, उसके पार क्या है इंसान को पता नहीं, और उसके पार और भी बहुत दूरी है। खुदा की आसमानी बादशाहत इंसान की नज़र से बहुत दूर है, जहाँ से यहाँ तक रोशनी भी, लाइट भी आ नहीं सकती। अजीज़ों, वहाँ हमें पहुँचना है। किस सीढ़ी डाल के हम वहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं पहुंच सकेंगे ना, इंसान नहीं पहुंच सकता, खुदा तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए यहां तोमा एक सवाल पूछता है। बाब नंबर 14 आयत नंबर 5, तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने? तोमा कहता है, खुदावन, आप तो कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं खुदा की बादशाहत में, और आप जाके हमारे वास्ते जगह तैयार करके आएंगे और हमें वहाँ रखेंगे, और आपने ये भी कहा कि वहाँ की राह तुम जानते हो, लेकिन हम तो नहीं जानते कि आप कहाँ जाते हैं, और वहाँ की राह भी हमें पता नहीं। बहुत अच्छा सवाल पूछा था तोमा ने। अगर तोमा ये सवाल नहीं पूछता तो आज हमारे सामने इस बड़े सवाल का जवाब नहीं रहता। खुदावंद यहोवा ने जवाब ने ये कहा, देखिए आयत नंबर 6, यहोवा ने उससे कहा, राह
और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद यीशुआ ने साफ साफ, बहुत साफ अल्फाजों में ये इस बात का खुलासा, इस बात का बयान दे दिया। और खुदावंद यीशुआ ने कहा, राह वहां तक, उस आसमानी नूरानी बादशाहत तक, उस खुदा की सल्तनत तक पहुंचने की राह मैं हूं। मुझ पर ईमान लाने वाला ईमान के जरिए से वहां पहुंच जाएगा। इस जमीन में आंखें बंद करेगा मौत के वक्त, लेकिन वहां आंखें खुल जाएंगी उसकी। यहां आंखें बंद करेगा, वहां आंखें खोलेगा। यहां आंखें बंद करके मरेगा और नेक्स्ट मोमेंट, अगले लम्हे ही वो वहां आंखें खोलेगा। मुझ पर ईमान लाने से, उसके ईमान से, खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाने से वहां पहुंच जाएंगे। खुदावंद यीशुआ ने वही कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कौन है जिंदगी? जिंदगी कहाँ है? हमेशा की जिंदगी कहाँ है? जिंदगी तो यीशुआ में है। जो कोई खुदावंद यीशुआ के पास आकर मांगेगा वो जिंदगी पाएगा। खुदावंद यीशुआ से मांगना, खुदावंद यीशुआ मुझे माफ करके, मुझे मेरे सारे गुनाहों से माफ करके, आपके खून में धोकर मुझे नेको पाक करके, मुझे वो पाक जिंदगी, हमेशा की जिंदगी बख्शे करके, खुदा के बेटे यीशुआ से जो भी मांगेगा वो जरूर पाएगा। इसलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं, हाँ, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। लोग समझते हैं कि मैं नेकोकारी करूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं दीनदार रहूंगा, मैं मज़हब में मशगूल रहूंगा तो मैं खुदा के पास पहुंच जाऊंगा। खुदावंद यीशुआ साफ साफ इनकार करते हैं उन बातों को। खुदावंद यीशुआ साफ साफ इनकार करते हैं और कहते हैं, ना, तो कितने भी रास्तबाजी करो, तो कितनी भी रास्तबाजी क्यों ना करो, तो कितने भी दीनदार क्यों ना बनो, तो कितने भी मजहब में मशगूल क्यों ना बनो, तो खुदा के पास नहीं पहुंच सकेगा। तो जानता नहीं राह तक नहीं जानता कि खुदा तक रसीदा या खुदा तक पहुंच, हाँ, खुदा तक जाने वाली राह या रसाई, हाँ, क्या है, कैसे है। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मैं ही वो राह हूं, मुझ पर ईमान लाने से वहां तक पहुंचोगे। अजीजों, हमने देखा कि पौलुस रसूल के सामने ये रोया आया है। ये रोया किस बात का रोया है? आसमान से आया हुआ रोया है। पौलुस रसूल यहाँ पे अग्रिप्पा बादशाह के सामने यही शहादत देते हैं, यही गवाही देते हैं। इंसान से सुनी सुनाई गई बातों की गवाही नहीं दे रहे हैं। आसमान से जो बशारत हुई है, आसमान से जो रोया मिला है, जो आसमानी रोया है, उस बशारत या नूरानी रोया जो दोपहर के सूरज या दोपहर के आफताब से भी और नूरानी है, उस नूरानी रोये को पाकर वो, हाँ, अपनी शहादत, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं। अजीजों, ये है आसमानी बशारत। लेकिन खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि ऐसे खुदा की बशारत या खुदा का रोया जो आसमान से मिला है, दुनिया में कुछ लोगों को ऐसा मिला है। खुदा ने सीधा कुछ लोगों को कुछ लोगों को अपने आप जाहिर करके बातें किया, और कुछ लोगों को अपना कलाम भेजकर, कुछ लोगों के पास अपना कलाम भेजकर बातें की थी। देखेंगे आज हम 7 लोगों के बारे में देखेंगे जिनको खुदा की वो रोया, खुदा का वो रोया या वो बशारत या खुदा का वो इल्हाम आसमान से मिला था। चलिए हम देखेंगे। फर्स्ट, एशिया की किताब, एशिया की किताब चैप्टर 6 वर्स 8। एशिया की किताब चैप्टर 6 और वर्स 8। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? आइजिया चैप्टर 6 वर्स 8। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? उस वक्त मैंने खुदावंद यहोवा की आवाज़ सुनी, उसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? खुदा कहता है,
यहोवा की आवाज़ वो सुनता है। और उसके साथ में पहले वो क्या देखता है? वो क्या देखता है? वो खुदा यहोवा को देखता है। देखिए चैप्टर 6 वर्स 1, जिस साल में उज्जिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने यहोवा को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठा देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक दो से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुद्दूस 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 लश्करों का यहोवा है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। क्या देखता है यशायाह नबी? खुदा के उस जलाल को देखता है, वो मंजर देखता है और वो रोया देखता है। हैकल में, यरूशलेम के हैकल में, यहोवा खुदा की हैकल में यहोवा खुदा को तख्त नशीन पाता है। और तब खुदा उसे पूछता है, क्या पूछता है? मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? अजीजों, ये खुदा का सवाल है हमसे। खुदा ने यशायाह से पूछा, कौन जाता है? तब क्या हुआ था? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। यशायाह क्या कहता है? ऐ खुदा, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। अजीजों, काम तो क्या है? क्या काम करना है? पता नहीं। खुदा क्या काम देने वाला है? भेजकर यशायाह को भेजकर क्या काम देने वाला है? क्या कहा खुदा ने यहाँ पे? कुछ नहीं कहा। काम नहीं पता, कहाँ जाना है यशायाह को बताया नहीं गया, पता नहीं। क्या करना है? पता नहीं। कितनी देर करना है? पता नहीं। कुछ भी नहीं पता। खुदा ने कहा, कौन जाएगा मेरे लिए? काम क्या है? खुदा बोला नहीं अभी तक, लेकिन यशायाह कहता है, मैं हाजिर हूं, मैं जाऊंगा। अजीजों, यह है मुस्तैद रहने वाले मोमिनों का ये तैयारी, क्या कहते हैं वो? तैयारी। हमेशा खुदा के लोग तैयारी के साथ रहते हैं। खुदा जो कुछ कहेगा फिलफौर यकायक में करने के लिए तैयार रहूँगा। अजीज़ों, यशायाह को रोया मिला था और वो तैयार हो गया खुदा के लिए काम करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12, पैदाइश की किताब 12वां बाब और आयत नंबर 1 से 4। जेनेसिस 12 वर्सेस 1 to 4। यहोवा ने अब्राम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू भाई से बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राम यहोवा के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लोत उसके साथ गया, और अब्राम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा अब्राहम को बुलाता है और वो मुस्तैद है, वो तैयार है। खुदा ने कहा, तू निकल। उसने कहा, तू अपने वतन से निकल और अपने नातेदारों के बीच से निकल और अपने बाप के घर से निकल। तू इस मुल्क से निकल और जो मुल्क में दिखाता हूँ वहाँ चले जा। कहाँ है वो मुल्क? खुदा ने नहीं कहा। वहाँ क्यों जाना? खुदा ने नहीं कहा। वहाँ कितनी देर रहना? खुदा ने नहीं कहा। वहाँ कौन कौन रहते हैं? खुदा ने नहीं कहा। वहाँ मेरी हिफाजत के लिए क्या क्या बनाई गई चीज़ें? खुदा ने नहीं कहा। फिर भी अब्राहम तैयार है। उसको क्या मिला था? खुदावंद यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने कहा, खुदा का रोया मिला और यकायक वो फरमा बरदार हो गया। अजीज़ों, ये है आसमानी रोया। आगे बढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3, खुरूज की किताब बाब नंबर
3, खुरूज की किताब बाब नंबर 3 और आयतें 10 से लेकर 12 तक, 10 से लेकर 12 तक। सो अब आ, मैं तुझे फरो के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम इस्राएल के बच्चों को मिस्र से निकाल लाए। मोशे ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फरो के पास जाऊं और इस्राएल के बच्चों को मिस्र से निकाल लाऊं। हाँ, यहाँ खुदा कहता है, आओ मैं तुझे इस मिस्र में भेजूंगा। तो ये कहता है, मोशे खुदा से कहता है, मैं कौन हूं कि मैं फरो के पास जाकर उनको निकाल सकूं। यहाँ पे अजीज़ों हम देखते हैं कि खुदा मोशे को बुला रहा है और मोशे क्या कहता है, मैं तो बात भी नहीं सही कर सकता, बात भी सही नहीं कर सकता, क्योंकि शायद वो तुतलाता था, पता नहीं, लेकिन वो बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन खुदा ने कहा, तू अब आओ, मैं तुझे भेजूंगा। और मोशे राजी हो गया और खुदा की बात सुनकर वो चले गया। इसीलिए खुदा की बात मानकर चले गया। इसीलिए क्या हुआ था उसके बारे में क्या कहा गया है, देखिए इस्तिस्ना की किताब ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 34, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 34 और वर्स 10 से लेकर हम पढ़ेंगे 10 to 12। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 34 वर्सेस 10 to 12। और उस वक्त से अब तक इस्राएल के बच्चों में कोई नबी मोशे की मानिंद जिससे यहोवा ने रूबरू बातें की नहीं उठा। मोशे के बारे में क्या कहा गया है, उस तरह का नबी जिससे खुदा यहोवा खुद रूबरू बातें की थी, उस तरह का नबी अब तक नहीं उठा। और उसको यहोवा ने मुल्क मिस्र में फरो और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूं मोशे ने सब इस्राएलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। अजीजों, उस तरह की नबी अब तक पैदा नहीं हुआ, इतनी बड़ी इज्जत उनको मिली। चौथी बात हम पढ़ेंगे 1 सैमुएल चैप्टर 3 एंड वर्स 10। पहले समूएल की किताब 3 की 10। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, समूएल समूएल। समूएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। यहाँ क्या देखते हैं, खुदा आकर, यहोवा आ खड़ा हुआ, खुद यहोवा खुदा आया और खड़ा हुआ और समूएल को पुकारा, समूएल समूएल करके समूएल को पुकारा। अजीजों, हम क्या देखते हैं, समूएल के पास खुदा खुद आया और आ खड़ा हुआ और उसको पुकारा। समूएल ने क्या कहा, समूएल उस वक्त बहुत छोटा सा बच्चा था, वो शायद शीर खार था, तभी छूटा था शीर पीना, तभी छूटा था। उसकी माँ शीर पीना छूटने के बाद लाकर उसे उस खैमे में, खुदा का हैकल या खैमा जो कहते हैं, वहाँ छोड़ के चली गई। बहुत कम सिन था, वो शीरखार था। और उस वक्त जब उसकी माँ उसको उस खैमे में खुदा की जगह में छोड़ के चली गई, तब खुदा उस पर जाहिर होता है और कहता है, समूएल समूएल। तो समूएल ने क्या किया, उसने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। छोटा बच्चा है, लेकिन उसने क्या किया, खुदा की आवाज़ सुनी और खुदा का फरमा बरदार हुआ। अजीज़ों, इसलिए क्या हुआ था, हम देखते हैं यहीं पे वर्स 19 देखते हैं, आयत नंबर 19। और समूएल बड़ा होता गया। क्या हुआ था, खुदा की बात उसने बचपन में सुनी और बड़ा होता गया और यहोवा उसके साथ था। क्या होता था, क्योंकि वो खुदा की बात सुनी, यहोवा उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया।
समूएल की बातें जो भी होती थी, जो भी वो कहता था, उन बातों को खुदा नीचे नीचे गिरने ना दिया, नीचे मिट्टी में गिरने ना दे। इसका मतलब ये होता है कि जो भी समूएल कहता था वो खुदा कर देता था। मतलब समूएल अगर कहेगा कि वहाँ वो मिलेगा तो वहाँ वो मिलेगा। अगर समूएल कहेगा कि तुझे ये नुकसान होगा तो वो नुकसान होगा। खुदा ने उसको इतना इल्म दिया और खुदा ने उसकी बातें मिट्टी में मिलने से ना दिया, मिट्टी में मिलने ना दिया। अजीज़ों, खुदा ने उसे इतनी बरकत बख्शी। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की उस आवाज़ को सुनी, खुदा के उस रोए को, खुदा की उस दीदार को उसने पाई है। अजीज़ों, आगे बढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 9, पांचवा इंसान जिसको रोया मिला था, जिसको रोया मिला था। और क्या हुआ था उसके बाद, हम 7 लोगों को देख रहे हैं। अब 5वां इंसान, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 10 to 19। आमाल की किताब बाब नंबर 9 10 से लेकर 19 तक मैं पढ़ता हूँ। दमिश्क में अननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा, ए अननिया। उसने कहा, ए खुदावंद, मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। क्या हुआ है यहाँ? क्या हुआ? खुदावंद यीशुआ यहाँ एक शागिर्द पर जाहिर होते हैं जो दमिश्क में है। क्या हुआ था? हमने पहले पढ़ा था ना कि खुदावंद यीशुआ दमिश्क की राह में साउल पर जाहिर होते हैं और उसकी आंखें चली जाती हैं उस नूर को देखकर। तब दमिश्क में जाने के बाद खुदावंद यीशुआ और एक शागिर्द है जिनका नाम है अननिया पर जाहिर होते हैं खुदावंद और कहते हैं कि तू जा और साउल को तू शिफा बख्श। अजीजों, क्या हुआ है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? आयत नंबर 10, दमिश्क में अननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा। उसको भी एक रोया मिला, आसमानी रोया मिला। किसको? अननिया को। काम क्या था अननिया का? बहुत छोटा सा काम था। क्या था? जाना है, साउल पे हाथ रखना है और दुआ करके वापस आ जाना है। बस इतनी सी छोटी बात के लिए खुदा ने उसको आसमानी रोया दिया। चाहे तो एक सपने में कह सकता था ना, अननिया तू जा और साउल के लिए दुआ कर, कह सकता था। नहीं तो एक आवाज भेज सकता था। नहीं, रोया देकर खुदावंद यीशुआ खुद कह दिए हैं। अजीजों, खुदा चाहता है कि जब हम उसका काम करें, तो हम जितना भी वो काम छोटा हो, फिर भी हमें करना चाहिए। खुदा ये चाहता है कि हम छोटा भी काम, खुदा का कोई भी छोटा काम क्यों ना हो, उसे हमें करना है। छोटे काम के लिए भी खुदा ने रोया दिया है अननिया को। मैं समझता हूँ शायद बाइबल के पूरे रोए में, जो भी रोए हैं, जो जितने भी रोया हैं बाइबल में, जितने भी विजन्स हैं, उन सब में से बहुत छोटा सा काम करने वाला यही है अननिया। रोया पाने वाले बहुत सारे लोग हैं बाइबल में, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत बड़े 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 काम किए, लेकिन सबसे छोटा काम किसने किया? अननिया ने किया। इसका काम ही ऐसा था। खुदा ने कहा तू जाकर उसके लिए दुआ करके आ जा। सबसे छोटा काम, लेकिन उसके लिए खुदा ने उसे रोया दिया। हम लोग समझते हैं कभी कभार, ए खुदा तूने मुझे बुलाया, तूने मेरी रूहानी आंखें मुनव्वर कर दी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो हकीर हूँ, मैं तो बहुत हकीर हूँ, मैं तो हलीम हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन खुदा कहता है छोटा सा भी काम क्यों ना हो, तू मुनव्वर हो गया है, कर दे। मेरा काम कर करके खुदा आपको बुला रहे हैं, आपसे कह रहा है। अननिया को छोटा सा रोया दिया था खुदा ने, छोटा सा काम दिया था रोए के जरिए, और उसने कर दिया। उससे क्या हुआ था? जो काम अननिया ने किया था, उससे क्या हुआ था? पौलुस
फिर से बीना हो गया। वो अंधा था लेकिन अब बीना हो गया पौलुस और रसूल बन गया और पूरी दुनिया में जाकर खुशखबरी की मनादी कर दी। लेकिन उसका शुरुआत कहाँ से हुआ? अननिया से हुआ, जिसको खुदा ने रोया दिया और छोटा काम सौंपा। और अननिया उस छोटे काम में फरमा बरदार रहा, वफादार रहा, जिसकी वजह से हाँ वो उसका छोटा सा काम बड़ा अंजाम दिखाया था। अजीजों, खुदा आपसे हाँ आपको मुनव्वर किया है, आपको अपना रोया या अपनी आसमानी बशारत आपको दी है, लेकिन खुदा चाहता है कि आप शायद उनके लिए छोटे से काम करें। अजीज़ों, हमें दिलसोज ना होना है, गमगीन ना होना है, खुदा में दिलेरी से छोटे से काम शुरू करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ थिंग, छठी बात हम साथ देखेंगे और ख़त्म करेंगे। सिक्स्थ थिंग, छठी बात, जर्मिया चैप्टर 1, इर्मिया की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 4। इर्मिया की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 4। तब यहोवा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर के मैंने तुझे और आयत नंबर, कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर के मैंने तुझे और आयत नंबर, कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उससे पेशतर के मैंने तुझे और आयत नंबर, कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उससे पेशतर के मैंने तुझे और आयत नंबर हुआ और उससे पेशतर के मैंने तुझे और आयत नंबर हुआ और उससे पेशतर के मैंने तुझे और आयत नंबर हुआ और उससे पेशतर के और आयत नंबर हुआ और उससे पेशतर के से 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 पेशतर के
से पेशतर कि मैं से पेशतर कि मैं से पेशतर कि मैं पाक बना, मुकद्दस ठहरा। खुदावंद यीशुआ के पास आकर यीशुआ से मांगेंगे, यीशुआ मेरे खुदावंद मुझे आपके खून में धो करने को पाक कीजिए। मैं पाक रहना चाहता हूँ। झूठी कसम मैं खाना नहीं चाहता हूँ। झूठ मेरे अंदर नहीं रखना चाहता हूँ। झूठ मेरे पास, मेरे करीब आने में नहीं देता हूँ। मैं झूठ को मैं ठोक देता हूँ। झूठ को मेरे अंदर से निकाल देता हूँ। मेरे अंदर पाकीज़गी, सच्चाई में रखना चाहता हूँ। अजीज़ों, ये है यीशुई जिंदगी। हमारे अंदर हाँ बोले तो हाँ रहना, नहीं बोले तो नहीं रहना, मतलब सच्चाई रहनी है। सच्चाई ही रहनी है, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा है। जैसे हमारा खुदा यहोवा है, हमें उसी तरह हमें भी इस दुनिया में रहना है। हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कसम खाई, लेकिन उन्होंने कसम
तोड़ दिए, झूठे कसम खाए। बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बाइबल में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐसी झूठी कसम खाई, उन्होंने अपनी कसम इस तरीके से तोड़ दी। झूठे मक्कार फरेबी लोग थे दुनिया में, बाइबल बताती है। इसीलिए खुदा कहता है झूठी कसम मत खाना, कोई भी कसम, किसी तरह की कसम मत खाना। अपने अंदर हमेशा सच्चाई को रखिए, हमेशा सच्चाई पर चलिए, हमेशा अपने जहन में, दिल में, कल्ब में, हमारे अंदर का जो कुछ है सच्चा रहना है। ये है सकड़े रास्ते पे चलने वाले की जिंदगी, यीशुई मोमिनों की जिंदगी, सच्चे यीशुई मोमिनों की जिंदगी। दूसरों को मत देखो। आजकल यीशुई लोग कहलाने वाले फरेबी धोखेबाज यीशुई लोग मौजूद है दुनिया में। फेक क्रिश्चियंस, false Christians are there in the world. They say we are Christians, praise the Lord, they will say. हाँ, क्या कहते हैं? हम यीशुई लोग हैं, हम यीशु पर ईमान ला चुके हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। लेकिन उनके अंदर क्या रहता है? धोखा रहता है। सच्चाई के लिए जगह नहीं रहती, धोखा ही धोखा है उनके अंदर, फरेब ही फरेब है उनके अंदर, झूठ ही झूठ है उनके अंदर। हम उनसे किनारा करेंगे, उनसे बाज रहेंगे, उनको हम दूर रखेंगे, बदी से हम भागते हुए रहेंगे। अजीजों, कलाम में एक अजीब बात है, खुदा के कलाम में एक अजीब बात है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। देखिए, हम देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं। देखिए यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 1 and 2 वर्सेस। यूहन्ना की खुशखबरी 15वां बाब 1 और 2 आयतें, पहली 2 आयतें। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। खुदावंद यीशुआ ने कहा कि मैं हकीकी अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। क्या कहते हैं यीशुआ? मैं एक दरख्त हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, और मेरे बाप मतलब आसमानी बाप खुदा यहोवा जो है वो बागबान है। वर्स 2, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे चाटता है ताकि ज्यादा फल लाए। हाँ, क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा यहाँ पे? खुदावंद यीशुआ ने कहा, वर्स नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, आयत नंबर 2 पहला हिस्सा, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। हाँ, ये अजीम बात है, अजीब भी है। ये बड़ी अजीब बात है कि खुदावंद यीशुआ कहते हैं जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, मेरे आसमानी बाप उसे काट डालता है। अजीजों, क्या आपने सोचा कभी कि खुदा ने, जिसने सब कुछ हमारे वास्ते करके बड़ी मोहब्बत से हमसे मोहब्बत जिसने रखी है, जिसने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को सलीब पर हमारे वास्ते लानत बनाया और हमारे वास्ते मसलूब किया, मकतूल किया, यीशुआ को बड़ी अजियत उठानी पड़ी हमारे वास्ते, ये सब कुछ आसमानी बाप खुदा यहोवा ने हमारे वास्ते किया और हमें यीशुआ में लाकर यीशुआ में शामिल शुमार किया। अब वही खुदा, वही आसमानी बाप, वही आसमानी यहोवा बाप खुदा, वो क्या करेगा? वो काट डालेगा हमको। क्या करेगा? काट डालेगा हमको। कितनी भयानक बात है ना, वो डरावनी बात है ना कि खुदा खुद काट डालने वाला है। किनको? और एक बार पढ़ेंगे, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, हाँ, उसे वो काट डालता है। किनको काट डालता है? जो यीशुआ में है पर जो फल नहीं लाता उसे वो काट डालता है। अजीजों, ये लोग कहाँ हैं? ये लोग यीशुआ में हैं, यीशुआ में आ शामिल हो चुके हैं। खुदा की तरफ से तो नजात मुफ्त है, खुदा की तरफ से तो नजात दायमी है। गॉड्स सैल्वेशन इज परमानेंट, इट इज इटर्नल फ्रॉम गॉड्स साइड। लेकिन हमारी तरफ से, फ्रॉम आवर साइड,
वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू गॉड्स स्टैंडर्ड। हमें खुदा के ऊंचे मेयार के मुताबिक हमें जीना चाहिए। अगर हम ये कहेंगे कि मैं खुदावंद यीशुआ पर ईमान ला चुका हूं और उसके बाद मैं कुशादा रास्ते पे जाऊंगा, मेरी मनमौजी करूंगा, मैं डिस्को करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, अगर हम कहेंगे तो खुदा क्या करेगा? काट डालेगा, निकाल फेंक देगा और कहेगा तू चले जा, मेरा लायक तू अब नहीं रहा, मेरे लायक तू अब बिल्कुल नहीं रहा। तो क्या करेगा खुदा? वो काट डालता है। अजीजों, हमारे अंदर क्या सच्चाई है? हमारी जुबानी सच्चाई, जुबानी में हमारी जुबान पर सच्चाई है या क्या है? आज हम खुदा की इस मेज में हाथ डालने वाले हैं। हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, ढूंढेंगे कि हमारे अंदर क्या है। अगर थोड़ा सा भी या बहुत हल्की सी भी अगर हमारे अंदर